हम स्टूडेंट्स देखते हैं। आज हमने ना एक्सेल के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने उस डॉक्यूमेंट के अंदर देखा कुछ बेसिक चीजें उसकी लिखी हुई थी। हम उन पॉइंट्स को थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि ऑटोफिल का ऑप्शन होता है, मतलब ये सेल्स होते हैं। ये आपके सामने शीट खुली हुई है। जब कलेक्शन ऑफ शीट्स होते हैं तो उसको वर्कबुक बोला बोला जाता है। जैसे आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे वन लिखा हुआ। अगर अगर मैं वन वन को सिलेक्ट करने के बाद इसके बॉक्स पे लास्ट पे लाके इसको ऐसे नीचे ड्रैग करूंगी तो आपके सामने ये काउंटिंग क्या हो रही है, ऑटो फिल हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हम बजाय डाटा बार बार एंटर करने के बजाय हम क्या करते हैं, उसको ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 9 के जो सेल पे क्लिक करने के बाद उसको नीचे ड्रैग करूंगी तो वो क्या करेगा, उससे नेक्स्ट जितनी भी काउंटिंग है उसको ऑटो फिल करता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे संडे लिखा हुआ है, तो अगर मैं संडे को ड्रैग करूंगी तो वो क्या करेगा, जिससे नेक्स्ट जितने भी डेज हैं वो उनको मेंशन करता जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैंने मंथ का नेम लिखा तो वो क्या करेगा, मंथ को ड्रैग करने से हमारे पास डिफरेंट जो है वो मंथ के नेम हायरार्की के अंदर उनको फिल करता जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये आप लोगों के सामने जैसे वर्ड के अंदर फीचर्स हैं वैसे इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे ये कंडीशनल फॉर्मेट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। जैसे हम किसी सेल को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, रूल हमने क्या लगाया, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यूज को हाईलाइट करना है, या लेस देन की, या बिटवीन की, या इक्वल टू को, या कोई टेक्स्ट है, या कोई डेट है, या डुप्लीकेट वैल्यूज है। डिफरेंट टाइप के रूल्स हैं जो हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रूल लगाना कैसे चाह रहे हैं, जैसे हम लोग डाटा बार शो करना चाह रहे हैं, कलर स्केल शो करना चाह रहे हैं, आइकन्स शो करना चाह रहे हैं, वहां पे जहां पे भी रूल एग्जीक्यूट होगा वहां पे ये डिफरेंट टाइप के हमें कंडीशंस जो है वो मेंशन कर देगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर हमने डिस्कस किए थे। अब मैं एक और आपके साथ चीज अगर इसकी प्रैक्टिकली डिस्कस करूँ तो बेटे इसके अंदर हम लोग जो है वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको इस सेल के अंदर जीरो लिखा नजर आ रहा है, मैंने इसके बैक एंड में ना एक फॉर्मूला लगाया। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसके फॉर्मूला बार में देखो ये क्यू की लाइन है ना। तो क्यू की लाइन में ना मैंने लिखा हुआ है कि ये जो वाला जो सेल है ना Q7, उसके अंदर आंसर शो हो जो अभी वैल्यू Q2 में लिखी जाए, Q3 में, Q4 में, Q5 में और Q6 में। जो भी यहाँ वैल्यू एंटर की जाएंगी वो उनको ऐड करके क्या कर देगा, Q7 में हमें डिस्प्ले कर देगा। तो अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ वैल्यूज को ऐड करूँ तो हमारे पास जैसे लेट्स सपोज मैंने पहले ऐड कर दिया 25, नेक्स्ट सेल में मैंने ऐड कर दिया 11, उससे नेक्स्ट मैंने ऐड किया 12, उसके बाद मैंने लेट्स सपोज ऐड कर दिया 5। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली वो नीचे सम डिस्प्ले कर रहा है हमें नीचे वाले सेल में। तो आपके पास क्या होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज जो है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने कुछ वैल्यूज लिखी तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज एंटर करती जा रही थी वो ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर उसका सम जो है वो डिस्प्ले करता जा रहा था। तो जैसे ये देखो, मैंने अगर यहाँ से 5 को रिमूव करना, मैंने 5 रिमूव कर दिया तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो है वो चेंज हो गई है। तो हम ये क्या कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप की शीट्स को जनरेट करते हैं अपने डाटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसको जो है प्रैक्टिकली देख लेना है। इसकी असाइनमेंट फिर आपको एलोकेट कर दी जाएगी। मैं सर को बोलूंगी रिटर्न फॉर्म में वो आपको क्वेश्चंस बता देंगे, आपने इसकी असाइनमेंट क्या करनी है। होप तो आपकी इसके कुछ बेसिक फीचर्स की समझ आ गई होगी। ये इसके फार्मूला का टैब है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस वगैरह कुछ फार्मूलाज वगैरह हमें बने बनाए मिलते हैं। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। जहाँ तक आपका आज का लेक्चर था।